राजकुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस दरोगा का वैकेंसी आ गया है और आप तमाम साथियों को अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। फॉर्म तो फिलअप होता ही रहेगा और अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाना है और आपको एक सीट क्रैक करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं साथियों, अभी आप लोगों के लिए बेहतर मौका है। आए आप सब मिलकर तैयारी करें बिहार दरोगा का और आप अपना एक सीट को सुनिश्चित करें। तो मैं प्रतिदिन सुबह सुबह आपके लिए 30 टॉप 30 जीके का संग्रह लेके आऊँगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए हम लोग 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है सभ्यता द्वार, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। इंडिया गेट जो कि आपको दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, उसी तर्ज पर इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के तर्ज पे पटना में सभ्यता द्वार का निर्माण हुआ है। सभ्यता द्वार आपको गांधी मैदान के ठीक उत्तर गंगा के किनारे में है। मगध महिला कॉलेज के ठीक पीछे या वहाँ पर सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल का निर्माण हुआ, उसके ठीक पीछे में सभ्यता द्वार का निर्माण हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देश का चौथा बर्ड रेंजिंग सेंटर कहाँ में स्थापित किया जा रहा है? ये काफ़ी वीवीआई है और हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या बिहार से कंसर्निंग अन्य तमाम परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये बर्ड रेंजिंग सेंटर भागलपुर में स्थापित की जा रही है। अब बर्ड रेंजिंग सेंटर क्या होता है दोस्तों? चिड़िया को, पक्षियों के पैर में एक जो रिंग पहनाई जाती है और उसमें जीपीएस लगा होता है। इससे पता चलता है ये चिड़िया कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। तो इसके लिए भागलपुर में बर्ड रेंजिंग सेंटर देश का चौथा स्थापित की जा रही है। अगला है देश का पहला खादी मॉल। साथियों, देश का पहला खादी मॉल का स्थापना पटना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खोला गया है। और गंगेटिक डॉल्फिन, अगला क्वेश्चन है गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य गंगा नदी में भागलपुर में है और डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और डॉल्फिन दिवस हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री आर.के. सिन्हा जी को कहा जाता है। उन्होंने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिलाने में या डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। अगला क्वेश्चन है गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? वीवीआई क्वेश्चन है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया है और गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिममुख से निकलती है। ऊंचाई की बात करें तो 3900 मीटर की ऊंचाई से गंगा निकलती है और 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देश की बात करें तो बिहार और बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई बहुत ही सिंपल है याद करने के लिए। गौतम बुद्ध जी का मृत्यु वाला वर्ष। गौतम बुद्ध 483 बीसी में उनका मृत्यु हुआ था और 483 बीसी को हटाकर आप केएम लगा दें, यानी कि गौतम बुद्ध जी चले गए और बिहार के पूर्व से पश्चिम की लकीर खींच के चले गए, लेकिन 483 किलोमीटर। अगला है बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ये भी सिंपल है। समकोण बनाने वाली सबसे छोटी लगातार संख्या देखिए तो 3 4 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर, यानी कि सबसे छोटी लगातार संख्या जो समकोण ट्रायंगल बनाती है और लगातार भी है। 3 4 5 345 किलोमीटर। अगला है देश की सबसे लंबी नहर। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। देश की सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर जो हरिके बैराज से निकाली गई है और लाभान्वित होने वाले राज्य की हम बात करें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब।
और देश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नौगम नहर। नौगम मतलब देश की सबसे लंबी नहर जिसमें नौका का संचालन होता हो, ये बकिंघम नहर है। बकिंघम नहर देश का सबसे लंबी नौगम नहर है। अंग्रेजों काल में इसका निर्माण आंध्रा में हुआ था। आंध्रा और तमिलनाडु की ये संयुक्त नहर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ में है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नेशनल इनलैंड जल संस्थान पटना में है। पटना जो गांधी सेतु पुल जो है गंगा के ठीक बगल में, ये राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है। अगला, केंद्रीय जल परिवहन निगम। अब दोस्तों, केंद्रीय जल परिवहन निगम कलकत्ता में है। बहुत ही सिंपल है याद करने का तरीका। चूँकि पश्चिम बंगाल में मीठे पानी की सबसे ज़्यादा मछली होती है, तो मीठा जल बहुत ज़्यादा है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जल निगम होगा तो जल परिवहन निगम होगा कलकत्ता। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा। जल क्रीड़ा, गोवा में लोग जाते हैं, समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, वहाँ जल में क्रीड़ा करते हैं, जल में खेलते हैं, तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा, याद कर लेंगे आप लोग। अगला है, देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन। देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन की बात करते हैं एचपीजे, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में है और जगदीशपुर आपको यूपी में है। देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग NW1 है, नेशनल वाटरवेज 1। NH के तर्ज पर वाटरवेज डेवलप किया जा रहा है और वर्तमान में 6 वाटरवेज है। NW1 हल्दिया से लेकर इलाहाबाद है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और इसका राष्ट्रीय नेशनल वाटरवेज का घोषणा 1986 में किया गया था दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? काफ़ी विभिन्न, कई बार पूछा गया है। ज्वारीय बंदरगाह दोस्तों ये कांडला गुजरात में है। जब ज्वार भाटा आता है तो इस बंदरगाह का संचालन होता है। अगला, रसायन बंदरगाह। रसायन बंदरगाह दाहेज को रसायन बंदरगाह कहा जाता है, ये भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, मोनोरेल। मोनोरेल का संचालन इंडिया में मुंबई में 2014 में हुआ था। और अंडर वाटर ट्रेन, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन की बात करें, यानी कि जल के नीचे से रेल जाती है, ये आपको हावड़ा से कलकत्ता के बीच चली है, हुबली नदी के नीचे से जाती है। और प्रथम डबल डेकर ट्रेन की हम बात करें, वो आपको धनबाद से कलकत्ता के हावड़ा के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। पहले NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करती थी जो बनारस से कन्याकुमारी जाती थी, लेकिन अब NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, देश की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग हो गई है। और इसी में देश की सबसे लंबी सुरंग है चेन्नई नासिक सुरंग, जिसका अब नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, तो उसी सुरंग से NH गुजरती है। अगला है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है जो वेलिंगटन द्वीप पर है। वेलिंगटन अष्टमुडी झील जो केरला में है, अष्टमुडी झील में वेलिंगटन द्वीप है, उसी द्वीप पर NH47A जो मात्र 6 किलोमीटर लंबी है। और वेलिंगटन द्वीप की बात करें तो ये आपको पांडिचेरी का भाग है। अगला है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो ये विशाखापत्तनम है। अगला है, भारत की पहली रेल सुरंग। भारत की पहली रेल सुरंग की बात करें, पारसिक रेल सुरंग जो थाने में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस ट्रेनिंग अकादमी कहाँ में है? दोस्तों, बिहार पुलिस दरोगा और DSP की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, राजगीर में। चंबल का प्राचीन नाम। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बहती हुई यमुना में मिल जाती है। और कोटा शहर भी, कोटा जो राजस्थान में है, कोटा इसी नदी के चंबल किनारे है, तो कोटा का प्राचीन नाम चमरावती हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई 161 फीट है। बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 161 फीट है।
अगला बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है सेक्स टेम्पल ऑफ इंडिया। खजुराहो को सेक्स टेम्पल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला तंबाकू नगरी। राजमुंदरी जो आंध्रा में, इसे तंबाकू नगरी कहा जाता है। सितवे बंदरगाह कहाँ में है? ये म्यांमार में है। तो दोस्तों आज टॉप 30 प्रश्नों पर चर्चा हुआ है और उम्मीद करता हूँ आप लोग लाभ उठाएंगे और मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लाऊंगा। परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।